हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोकल न्यूज़ और आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि पंजाब के जो 11 डिवीज़न्स हैं उनमें कौमी असम्बली की सीटों की सूरत हाल क्या है। आज इन 11 डिवीज़न्स में जो एक डिवीज़न है और जिसका नाम है लाहौर डिवीज़न, आज के हमारे व्लॉग का मौजू वो है। इसके आने वाले व्लॉग्स में हम जो बाकी 10 डिवीज़न्स हैं उनकी कौमी असम्बली की सीटों की जो तरतीब है, जो तनासुब है और जो नंबर है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपने अक्सर रेट्रिक सुनी होगी, आप आम लोगों से भी सुनते हैं, टेलीविज़न पे भी सुनते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि तख्ते लाहौर या तख्ते लाहौर की जंग। इसलिए ये क्यों कहा जाता है, ये क्यों इतनी बात मशहूर है, उसकी वजह ये है कि लाहौर के अंदर कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं और जो लाहौर की इन 14 नशिस्तों पे फ़तह हासिल करता है, जो इन पे कामयाब ठहरता है, वो बुनियादी तौर पे लाहौर पे नहीं बल्कि समझा जाता है कि पूरे पंजाब पे जो है वो हुक्मरानी करेगा। इसीलिए बाज़ वक़्त आप सुनते होंगे कि लाहौर को तख्ते लाहौर की जंग भी कहा जाता है, तख्ते लाहौर यानी तख्त या तख्ता भी कहा जाता है। और इस सब रेट्रिक का, इन सब बातों का मफ़हूम ये है कि जो लाहौर की नशिस्तें जीतता है, 14 या बेशतर नशिस्तें, वो पंजाब पे हुक्मरानी करता है। और जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में कौमी असम्बली की 141 नशिस्तें हैं और आज के हमारे इस व्लॉग में हम आपको बताते हैं कि लाहौर डिवीज़न में कौमी असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं। लाहौर डिवीज़न बुनियादी तौर पे लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा और कसूर पर मुश्तमिल है। लाहौर के अंदर कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं। इसी तरह ननकाना साहब के अंदर कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं। शेखुपुरा के अंदर और कसूर के अंदर कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें हैं। तो बुनियादी तौर पे ये टोटल कौमी असम्बली की 24 नशिस्तें बनती हैं जो लाहौर डिवीज़न के अंदर मौजूद हैं। ये सीटें एक कलीदी हसीयत रखती हैं, कलीदी किरदार अदा करती हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो सेंट्रल पंजाब के अंदर अक्सरियत हासिल करती है। अगर हम इन नशिस्तों का आपके सामने तज्ज़िया करें, आपके सामने रखें, तो सबसे पहले ननकाना साहब की बात करते हैं। अब जो ननकाना साहब है, NA 111 और NA 112 ये 2 कौमी असम्बली के हलके हैं जो ननकाना साहब में मौजूद हैं। ननकाना साहब के बाद जो है वो शेखुपुरा है, NA 13 यानी NA 113, 114, 115 और 116, ये 4 हलके जो हैं ये शेखुपुरा के अंदर मौजूद हैं। तो बुनियादी तौर पे ननकाना साहब जो है वो NA 111, NA 112 और शेखुपुरा NA 113, NA 114, NA 115 और NA 116 पर मुश्तमिल है। इसके बाद NA 117 से लाहौर 1 का आगाज़ होता है और ये NA 130 पे ख़त्म होता है जिसे लाहौर 14 कहते हैं। यानी NA 117, NA 118, NA 119, NA 120, NA 121, NA 122, NA 123, NA 124, NA 125, NA 126, NA 127, NA 128, NA 129 और NA 130 ये 14 हलके लाहौर में मौजूद हैं। इसको NA 130 को लाहौर 14 भी कहते हैं और NA 117 जो कि आगाज़ होता है लाहौर का, उसको लाहौर 1 भी कहते हैं। इसी तरह इससे हम NA 130 से आगे बढ़ें तो NA 131 से लेके NA 134 तक कसूर है, यानी NA 131, NA 132, NA 133 और NA 134। तो ये लाहौर डिवीज़न जो है वो NA 111 से शुरू होती है, यानी ननकाना साहब NA 111 और ये ख़त्म होती है कसूर में NA 134 पे। बुनियादी तौर पे ये टोटल जो है कौमी असम्बली की 141 नशिस्तों का जो 24 नशिस्तें हैं वो लाहौर डिवीज़न में पाई जाती हैं, जिनका तनासुब मैंने आपके सामने रखा है। तो इसलिए जब आप ये रेट्रिक सुनते हैं, ये गुफ्तगू सुनते हैं, ये पॉलिटिकल स्पीचेस सुनते हैं, ये आर्गूमेंट सुनते हैं कि तख्ते लाहौर की जंग, तो शायद ये ज़्यादा मीनिंगलेस नहीं है। ये बात बहुत मीनिंगफुल है कि जो शख्स, जो पार्टी, जो उम्मीदवार लाहौर पे हुक्मरानी करते हैं, वो जो पार्टी बुनियादी तौर पे, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं वो पार्टी के होते हैं, और जो पार्टी लाहौर पे हुक्मरानी करेगी वो ये तसव्वुर किया जाता है कि सेंट्रल पंजाब पे हुक्मरानी करेगी, और जो सेंट्रल पंजाब पे हुक्मरानी करेगी वो बुनियादी तौर पे पंजाब पर हुक्मरानी करेगी, और जो पंजाब पर हुक्मरानी करेगी ये रास्ता जो मरकज़ की तरफ जाता है, यानी जो वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ जाता है, वो पंजाब से जाता है। क्योंकि पंजाब की 141 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो बाकी तीनों सूबों की नशिस्तें मिलाकर भी
کم ہیں اور پنجاب کی 141 نشستیں باقی تینوں صوبوں سے زیادہ ہیں. اس لیے یہ تصور کیا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو پنجاب سے فتح پاتا ہے، جو پنجاب میں جیتی ہے پارٹی، وہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرکز کے اندر حکومت بناتی ہے. اور پنجاب کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کو پنجاب کا دل کہا جاتا ہے. جو لاہور ڈویژن سے جیتتا ہے، جو بھی پارٹی حکمرانی کرتی ہے لاہور ڈویژن پہ، وہ بنیادی طور پہ پنجاب اور مرکز پہ حکمرانی کے خواب دیکھنے لگتی ہے. یہ ہے آج کا ویلاگ. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے، آپ اس کو مفید پائیں، تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اس طرح آپ ہمارے آنے والے تجزیے، تبصرے، خبریں اچھے اور بروقت انداز میں آپ کو مل سکیں گے. آپ انہیں بروقت فائنڈ کریں گے اور آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھ سکیں گے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیں گے، اپنے تھاٹس ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. تھرو دیٹ وی کین امپروو اینڈ وی کین کیپ bringing credible, objective and factual reporting, analysis and tajziye for you. Keep watching.